हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्रशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम गुरुदेव की कृपा से जिस स्थान पे आए हैं, स्थान का नाम है मायापुर, और ये पीछे है मुरारी गुप्त का घर, मुरारी गुप्त का श्रीपाठ। मुरारी गुप्त कौन है? राम जी की लीला में जो हनुमान जी हैं, वही हनुमान जी महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं। कृष्ण के जितने भी परिकर हैं वो सब महाप्रभु की लीला में आए हैं। तो यहाँ पे जो मुरारी गुप्त के साथ भगवान ने अनेकों अनेकों लीलाएं करी हैं। जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप को प्रकाशित करना शुरू किया तो वो एक एक भक्त के घर पे जाके उसको क्या करते हैं, उसको जाके अपने भगवत रूप के दर्शन कराते हैं। श्रीवास के यहाँ पे गए, उसको नरसिंह रूप का दर्शन कराया। उसके बाद महाप्रभु आते हैं इनके यहाँ पे। आज महाप्रभु ने कोई वरा भगवान की स्तुति सुनी, और वरा भगवान की स्तुति सुनने के साथ महाप्रभु वरा भाव में आविष्ट हो जाते हैं कि मैं ही तो वरा हूँ जिसने पृथ्वी को धारण किया था। और यहाँ पे आते हैं, और उस समय जो मुरारी गुप्त है वो भगवान का अंदर विष्णु पूजन कर रहे थे। और जैसे ही यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उनके द्वार में अंदर घुस के क्या बोलते हैं, शुकर शुकर बोली प्रभु चली जाए, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिके चाहे। महाप्रभु यहाँ पे आने के बाद शुकर शुकर बोलना शुरू करते हैं और मुरारी गुप्त स्तंभित हो जाते हैं और देखते हैं कि मैं इस समय क्या करूं। और उसी समय फिर वो बहुत गरजना शुरू करते हैं, और गरजते हुए चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने 4 खुर प्रकट करते हैं वरा भगवान की तरह, और 4 खुर प्रकट करके अब पृथ्वी को धारण करेंगे। तो पृथ्वी क्या है यहाँ पे मुरारी गुप्त के यहाँ पे एक पानी का कलश पड़ा था, तो उसी कलश को मानो पृथ्वी समझते हुए महाप्रभु ने शुकर रूप धारण करके उसको धारण कर लिया, शुकर रूप प्रकाशित करके। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे वरा रूप प्रकाशित किया है। और उसके बाद प्रभु बोलते हैं कि मुरारी गुप्त, तुम्हें कोई भय करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी स्तुति गान करो। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे गान कर सकता हूँ? जो शेष नाग जी हैं, जिनके अनंत फण हैं, वो अनंत फणों से अनंत वर्षों तक आपकी अनंत महिमा गान कर रहे हैं। जिन्होंने अपने एक फण के ऊपर क्या किया हुआ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक सरसों के बीज के समान धारण किया हुआ है, और ऐसे अनंत फणों से वो आपकी महिमा गान करते हैं, तब भी आपकी महिमा का कोई आर पार नहीं है। तो मैं तो एक शूद्र जीव हूँ, मैं कैसे आपकी महिमा गान कर सकता हूँ? प्रभु मैं तो केवल आपके चरणों में एक नमस्कार ही करता हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे उनको वरा रूप में दर्शन दिए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भक्त की महिमा बताते हैं कि मुरारी गुप्त देखो तुम मेरे कैसे भक्त हो। हनुमान जी कौन है? राम जी के भक्त हैं। अब प्रश्न है कि राम जी को कौन प्रिय होगा, अपने पुत्र या फिर अपने दास हनुमान जी? तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने भाव को प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त को कहते हैं कि सेवा केर द्रोह मोई सही ते ना पारो, पुत्र यदि है मोर तथापि संहारो। मैं कभी भी अपने सेवक के प्रति कोई द्रोह को सहन नहीं कर सकता। अगर मेरे भक्त के प्रति कोई द्रोह करता है तो मेरा अपना पुत्र भी क्यों ना हो, मैं अपने पुत्र का भी संहार कर देता हूँ। पुत्र काटे आपनार सेवक लागिया, अरे मैं तो अपने पुत्र को काट देता हूँ अपने सेवक की रक्षा करने के लिए। मेरे को अपना सेवक, अपने भक्त इतने प्रिय है। मैं मिथ्या नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। क्या उदाहरण देता हूँ। तो महाप्रभु बोलते हैं कि जब मैंने वरा रूप में, अभी वरा भाव, क्योंकि महाप्रभु ने वरा रूप यहाँ पे प्रकाशित किया तो वरा के भाव में है। कहते हैं जब मैंने वरा रूप धारण किया था उस समय पृथ्वी का संग हुआ था। पृथ्वी और वरा भगवान का संग होने से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ नरक। उसका नाम नरक हुआ। अब देखो वो कितना सौभाग्यवान होगा। पिता कौन है? साक्षात भगवान वरा, विष्णु भगवान। माता कौन है? साक्षात धरती माता। कितना सौभाग्यवान होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, उसका दुष्ट लोगों का संग हो गया। राजा तो था ही वो, क्यों, पृथ्वी का पुत्र है तो राजा ही होगा। उसने बाणासुर, एक असुर था, उसका संग किया। उसके संग के प्रभाव से क्या हुआ, इसके अंदर भी आसुरिक प्रवृत्ति जाग गई और भगवान के भक्तों के प्रति द्रोह करने लगा। फिर वही भगवान जब कृष्ण रूप में आए तो नरकासुर का क्या किया, उसको काट दिया। तो महाप्रभु कहते हैं, सेवा केर हिंसा मुई ना पारो सहिते, मैं अपने सेवक के प्रति कभी हिंसा को नहीं सहन कर सकता। वैष्णव अपराध से इसलिए बच के रहना चाहिए। काटीनु आपन पुत्र सेवा कर राखीते, अरे अपने सेवक की रक्षा करने के लिए मैं अपने पुत्र को भी काट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त पे कृपा करके उनको अपना वरा रूप दर्शन कराया, और साथ में ही महाप्रभु बोलते हैं, संकीर्तन आरंभ मोहर अवतार, मेरा ये जो अवतार हुआ है वो केवल संकीर्तन के प्रकाश करने के लिए हुआ है, और जितने भी भक्त जन हैं उन सबको मैं क्या करूँगा, इस संकीर्तन प्रेम में डुबो दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के इस श्री पाठ पे अनेकों बारी आते थे और अनेक अनेक लीलाएं करते थे। आज एक दिन क्या हुआ, मुरारी गुप्त महाप्रभु के दर्शन करने पहुंचते हैं। जब महाप्रभु के दर्शन करने पहुंचे तो वहां पे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों बैठे हैं।
अब सोचो कि आपके सामने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों बैठे हो, तो पहले किसको प्रणाम करोगे? तो मुरारी गुप्त ने क्या किया, पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, तत्पश्चात नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने जब इसको देखा तो महाप्रभु थोड़े से रुष्ट हो गए, और रुष्ट होके महाप्रभु बोलते हैं, कोथा तुम्हें सिखाइया जे ना इहा जाने, व्यवहारे है न धर्म तुम भी लांग के ने। अरे तुम्हें ये व्यवहार किससे सिखाया है? तुम व्यवहार को लांग कर रहे हो, तुमने तो आज मर्यादा को ही लांग दिया। तुम्हें इतना नहीं पता कि पहले किसको प्रणाम करना चाहिए। तो वहां पे महाप्रभु बोलते हैं, भाल भाल कुछ नहीं होता, आज ही जा घर, आज तुम अपने घर चले जाओ, सकल जानी पे काली बली बा तुम्हारे, मैं तुम्हें सब कुछ घर में ही तुम्हारे जना दूंगा, तुम आज घर चले जाओ। तो महाप्रभु की आदेश को प्राप्त करके मुरारी गुप्त वापस इसी अपने स्थान पे अपने घर पे आते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, क्या मैंने आज कोई अपराध कर दिया या दोष कर दिया कि मैंने पहले महाप्रभु को प्रणाम किया, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। और महाप्रभु आज रुष्ट होकर क्या बोले कि घर पे जाओ, वहीं पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो इसी भाव में वो उनकी निद्रा आ जाती है, और रात को निद्रा में उनके स्वप्न में कौन आते हैं? स्वयं नित्यानंद प्रभु आते हैं। कौन सा वेश धारण करके आते हैं? एक मल का वेश धारण करके आते हैं, और मल का वेश धारण करके नित्यानंद प्रभु आते हैं, और नित्यानंद प्रभु की सेवा कर रहे हैं। साक्षात जो फण है, जो शेषनाग जी है, वो क्या देखते हैं कि उनके सर के ऊपर महानाग के बहुत सारे फण हैं, और नित्यानंद प्रभु के हाथ में क्या है? उनके हाथ में हल और मूसल है, मानो वो बलराम जी के भाव में हो। और उसके अगले ही क्षण क्या देखते हैं? जो विश्वम्भर हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो उनके पीछे पंखा लेके चल रहे हैं, और पंखा लेते हुए क्या कर रहे हैं? चलते हुए, स्वप्ने प्रभु हासी कहे जानी ला मुरारी, आमी जे कनिष्ठ माने बूझा ह विचारी। महाप्रभु हंस रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु भी हंसते हुए दोनों मुरारी गुप्त को देख रहे हैं। महाप्रभु हंसते हंसते उसको स्वप्ने कहते हैं, जानी ला मुरारी, मुरारी तूने जान लिया, आमी जे कनिष्ठ, मैं कनिष्ठ हूँ, और ये कौन है? ये मेरे से उत्तम है, मैं कनिष्ठ भ्राता हूँ, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है। तो उस प्रकार से जैसे ही उन्होंने स्वप्न को देखा, वो समझ गए कि मेरे से अपराध क्या हुआ था, कि पहले मुझे नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करना चाहिए था, वो गुरु तत्व है, क्योंकि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण कृपा नहीं हो सकती। पहले लक्ष्मण की कृपा, फिर राम की कृपा, वो गुरु तत्व है। तो वहाँ पे वो अपना इस अपराध को समझ लेते हैं कि हाँ मेरे से एक एक गलती हुई है। और जैसी उनकी निद्रा भंग होती है, निद्रा भंग होते ही उठते ही फिर वो क्या करना शुरू करते हैं? नित्यानंद 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 नित्यानंद, केवल नित्यानंद नित्यानंद, रोते रोते क्रंदन करते हुए हा निताई हा निताई हा निताई बोलना शुरू करते हैं। फिर उठ के अगले दिन फिर जाते हैं, अब फिर वहीं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। अब जाके पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हैं, फिर महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं, हासी बोले विश्वम्भर मुरारी एकेन। महाप्रभु हंसते बोलते हैं, ये क्या किया तुमने? मुरारी बोले प्रभु लायो या इले जैन। प्रभु मैंने क्या किया? जो आपने कराया वही मैंने किया। जिस प्रकार से एक तिनका होता है, तिनका स्वतंत्र रूप से कहीं जा नहीं सकता, पवन का वेग आता है और उसको जहाँ चाहे उड़ा के ले जाता है, उसी प्रकार से प्रभु हम आपके दास हैं, जो आप कराते हो सोई हम करते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आज उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ यही विधि है, पहले गुरु को प्रणाम करो फिर भगवान को। तो महाप्रभु उस समय हंसते हुए अपना जो उनका चर्वित तांबूल है, जो पान है, उसको निकालते हैं अपने मुख से और ऐसे मुरारी गुप्त के हाथ में देते हैं। मुरारी गुप्त आज बड़े आनंदित है कि मुझे आज क्या मिला है? स्वयं जो राधा और कृष्ण मिलित तनु है, कौन? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, मुझे उनका तांबूल और चर्वित तांबूल मिला है। और उसको पाने के बाद क्या करते हैं? जो उनका हाथ होते हैं, हाथ जैसे हाथ जूठा हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बोले मुरारी सकले धो हाथ। अरे अब तो तुमने मेरा उच्चिष्ट पान पा लिया, अब जाके अपने हाथ धो लो। मुरारी तुलिया हस्त दिले का माथात। और वो क्या करते हैं? जैसे महाप्रभु बोलते हैं अब तुम अपने हाथ धो लो, वो अपने हाथों को लेके ऐसे ऐसे अपने सर पे, अपने अंगों पे रगड़ना शुरू कर देते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु बले और बेटा जाति गेला तोर। अरे तेरी तो जाति चली गई, तोर अंग उच्चिष्ट लागीला सब मोर। तेरे सारे अंगों पे मेरा उच्चिष्ट लग चुका है। और वहाँ पे फिर महाप्रभु एकदम से अपने दांतों को कड़कड़ कड़कड़ करना शुरू करते हैं, मानो महाप्रभु को क्रोध आ रहा हो। अब वो क्रोध किस पे प्रकट कर रहे हैं? मुरारी गुप्त पे नहीं, वो क्रोध प्रकट कर रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती पे। प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे जो रहते थे वाराणसी में, काशी में। और वो क्या बोलते थे? वो महाप्रभु के कृष्ण के रूप को नहीं मानते थे। वो मायावाद की व्याख्या करते हुए बोलते थे कोई कृष्ण का रूप थोड़ी ना होता है, भगवान तो निर्गुण है, उनका निर्रूप है, उसका कोई रूप ही नहीं है, नहीं शक्ति है। तो ये चीज़ जो है ये भगवान को लाठी मारने के बराबर है, और इससे बढ़कर भगवान के लिए और कोई गाली नहीं हो सकती। तो अब महाप्रभु उसी अपने इनको सरस्वती जी को, प्रकाशानंद सरस्वती जी को स्मरण करते हुए क्या बोलते हैं? मोरे खंड खंड बेटा करे भाल मते। अरे ये तो मुझे खंड खंड करता है। क्या बोलता है? कि मेरा रूप ही नहीं है, मेरी आंख नहीं है, मेरा कान नहीं है, मेरे चरण नहीं है, लेकिन मेरा तो बड़ा सुंदर स्वरूप है।
कैसा स्वरूप है? सारा का सारा जगत जो है मेरे अंदर ही तो क्या है, विद्यमान है। जितने भी सेवक हैं सब मेरी सेवा करते हैं। और ये क्या कहता है कि इनका रूप ही नहीं है। सत्य कहूँ मुरारी आमर तुम्ही दास, जे ना माने मोर अंग से जाए नाश। आज मैं तुम्हें सत्य बोलता हूँ क्योंकि तुम मेरे दास हो। जो भी इस प्रकार से मेरे रूप को नहीं मानते हैं उनका सर्वनाश होता है। अज भव अनंत प्रभु विग्रह से सेवे। अरे जिसकी सेवा कौन करते हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी सब करते हैं। जिनको प्रणाम करने के लिए कोटि कोटि देवता भूमि पर लोटपोट करते हैं, उनके रूप को नहीं मानता ये। उसके बाद महाप्रभु कहते हैं सत्य सत्य करो तो यही प्रकाश। मुरारी मैं तुम्हें आज सत्य सत्य एक बात बताता हूँ। क्या? सत्य मोई सत्य मोर दास। मैं सत्य हूँ, मेरे दास भी सत्य हैं। तार दास, और मेरे दास के दास भी सत्य हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं वो नित्य होते हैं। भगवान नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान की लीलाएं नित्य है। उस प्रकार से अब मुरारी गुप्त जो है आज बहुत आनंद में है। क्यों? क्योंकि उनको महाप्रभु का उचिष्ट पान मिला है। अब उस उचिष्ट पान को लेके वापस फिर वो यहीं पे ही आते हैं अपने श्रीपाठ पे। और इनकी पत्नी उनके लिए बड़ा सुंदर भोजन बनाती है, घी से युक्त अन्न बनाती है, धृत अन्न जिसको बोलते हैं। अब उस धृत अन्न को जब इनकी पत्नी इनके पास लेके आती है तो ये क्या करते हैं उसको, क्योंकि अभी महाप्रभु के बहुत भाव में आवेश है, तो भक्त कोई भी चीज़ होता है तो पहले क्या करता है? ठाकुर जी को भोग लगाता है। तो ये क्या करते हैं, उस घृत अन्न को एक एक ऐसे ग्रास लेते हुए क्या करते हैं, भूमि पे फेंकना शुरू करते हैं। और भूमि पे फेंकते फेंकते क्या कर रहे हैं? कृष्ण को भोग लगा रहे हैं। देखो कहाँ पे, जहाँ पे प्रेम भक्ति नहीं हो तो षोडश उपचार करने के बाद भी, सारे विधि विधान करने के बाद भी भगवान उसके अनाज को ग्रहण नहीं करते। और भक्त के अनाज को भगवान कैसे ग्रहण कर रहे हैं? भूमि पे फेंक रहा है ये, और महाप्रभु उसको ग्रहण करते हैं। तो ये क्या करते हैं? खाओ खाओ बलि अन्न फेले ग्रासे ग्रासे। एक एक ग्रास ले लेके बोलते हैं खाओ 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 खाओ। किसको बोल रहे हैं? कृष्ण को बोल रहे हैं। खाइए नहीं, खाओ। फिर क्या कहते हैं? धृत माखी अन्न सब पृथ्वी ते फेली ले। खाओ 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 कृष्ण ए बले बले। बार बार बोल रहे हैं खाओ 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 कृष्ण, कि तुम खाओ। अब उनकी जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति को अच्छी तरह जानती है किस प्रकार से ये महाभागवत है, इसलिए वो क्या करती है? पुनः पुनः अन्न बनाती जा रही है और ये पुनः पुनः कृष्ण को निवेदन कर रहे हैं। कैसे? भूमि पे फेंक फेंक के। अब उतने में ही क्या होता है, जितना भी ये अन्न दिया है किसने ग्रहण किया है? चैतन्य महाप्रभु ने ग्रहण किया है। अब यहाँ पे तो ये फेंकी जा रहे थे, वहाँ पे महाप्रभु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, महाप्रभु को अजीर्ण रोग हो जाता है। तो मुरारी गुप्त कौन है? मुरारी गुप्त साथ में ही एक वैद्य भी है। तो यहाँ पे कभी भी किसी का अगर कोई शरीर में रोग होता है तो वो इन्हीं के पास आते हैं। ये कैसे वैद्य हैं? शरीर का रोग तो ठीक करते ही हैं, साथ में हरि नाम देके भव रोग भी ठीक करते हैं। तो आज महाप्रभु मुरारी गुप्त क्योंकि वैद्य हैं, इनके पास आते हैं अगले दिन और बोलते हैं कि यत अन्न दे गुप्त ताई प्रभु खाए, विहाने आसिया प्रभु गुप्ते र जगाए। अब महाप्रभु सुबह एकदम यहाँ पे आके उनको जगाते हैं कि जागो जागो। क्यों? गुप्त बोले प्रभु केन हैला आगमन। अरे प्रभु आप किस लिए आए हो? प्रभु बोलते हैं आइलाम चिकित्सा कारण, मैं चिकित्सा के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। कहीं बे की अजीर्ण कारण। अच्छा बताओ तुम्हारा अजीर्ण का कारण क्या है? कल तुमने क्या क्या खाया था? क्योंकि डॉक्टर पहले क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं भाई कल क्या क्या खाया था तभी तो पेट खराब हो रहा है। प्रभु बोले ओरे बेटा जानी बे के माने। अरे बेटा मुझे कैसे पता चलेगा मैंने क्या खाया है? खाओ खाओ बोली अन्न फेलीले जखने। कल तुम ही तो क्या कर रहे थे? खाओ खाओ करके खिला रहे थे और अब मेरे से पूछ रहे हो कि मैंने क्या खाया है? तू ही दिली मुईवा ना खाई बे के माने, तू ही पासरीली तोर पत्नी सब जाने। अब अगर तुम मेरे से ही पूछ रहे हो क्या खाया है, मुझे तो पता नहीं है। हाँ अपनी पत्नी से पूछ लो क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने ही बनाया था। और उसके बाद अब प्रश्न हो सकता है कि तुमने इतना क्यों खाया, डॉक्टर अगर बोलेगा तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भाई जब तुमने दिया है तो मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ, मैं त्याग कैसे सकता हूँ? मेरे भक्त जो भी मुझे देते हैं सो मुझे खाना ही पड़ता है। अगर मेरे भक्त मुझे केले का छिलका देते हैं तो मुझे छिलका भी खाना पड़ता है। तो जो भक्त देते हैं उनकी वस्तु को तो मैं कभी अस्वीकार कर ही नहीं सकता, उसको मेरे को स्वीकार करना ही होता है। तो अब इसका भैया उपाय क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि अगर किसी को अजीर्ण हो जाए, पेट गर्म हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय है? उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जल पाने अजीर्ण करी ते नारे बल। इसलिए क्या करूँगा मैं? भाई जब तेरे अनाज से मेरे को अजीर्ण हुआ है तो तेरे ही जल से मेरा उसका रोग होगा। तोर अन्य अजीर्ण औषध तौर जल। भाई तौर अन्य अजीर्ण, तेरे अन्न से मुझे अजीर्ण हुआ तो क्या होगा? औषध तौर जल। तो औषधि भी क्या है? तेरा जल ही मेरी औषधि है। तो यहाँ पे मुरारी गुप्त का एक उचिष्ट पात्र था जिसमें वो रोज पानी पीते हैं। तो महाप्रभु ने क्या किया? एकदम से भागे और उनके उचिष्ट पात्र में जो पानी था उसको ऐसे ऐसे करके पी गए। और मुरारी गुप्त कहते हैं हाय हाय ये क्या होने लग रहा है, मेरी तो जाति ही जा रही है। क्यों? और वहाँ पे वो बहुत क्रंदन करना शुरू करते हैं और
महाप्रभु फिर उनको बोलते हैं कि शुन शुन मुरारी अद्भुत आख्यान, शुनी ले मुरारी कथा पाए भक्ति दान। तो वहां पे जब मुरारी गुप्त का इस प्रकार से वो जल पीना शुरू करते हैं, सब लोग क्रंदन करना शुरू करते हैं, मुरारी गुप्त क्रंदन करना शुरू करते हैं और महाप्रभु बड़े आनंद से उनका जल पी लेते हैं उनके उच्चिष्ट पात्र में, और कहते हैं कि मुरारी गुप्त को जिस प्रकार से कृपा प्राप्त हुई है, ऐसे जो बड़े बड़े प्रतिष्ठा विद्या धन में जो मद होए पड़े हैं, उनको कभी भी ऐसी कृपा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये कौन थे? दीनहीन थे। तो जो दीनहीन होते हैं उनके ऊपर ही महाप्रभु की कृपा होती है। अब बताया भाई इसको सुनने से हमें फल क्या मिलेगा? तो वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? शुन शुन मुरारी अद्भुत आख्यान, शुनीले मुरारी कथा पाए भक्ति दान। अरे चैतन्य महाप्रभु जो भी मुरारी गुप्त की कथा सुनेगा उसको क्या करेंगे? उसको अपने इस नवदीप धाम से भक्ति का दान करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी बैठा हो। अब एक दिन क्या होता है, मुरारी गुप्त भावी वीरे क्या होता है कि अभी कृष्ण मथुरा गए नहीं हैं, कृष्ण अभी मथुरा जाएंगे, कल जाएंगे, अक्रूर लेने आ गए हैं। तो उस समय जो गोपियों को वीरे हो रहा है उसको बोलते हैं भावी वीरे, कि कृष्ण चले जाएंगे तो हमारी क्या गति होगी। उसी प्रकार से आज मुरारी गुप्त को वीरे होने लगा कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि महाप्रभु अपनी लीला संवरण करके चले गए। अगर महाप्रभु अपनी संवरण लीला को समाप्त करके चले जाएंगे तो उस समय मेरी क्या दशा होगी? मैं तो इसको नहीं देख पाऊंगा, मैं उस वीरे दुख को सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या चाहता हूं कि मैं उस वीरे से बच जाऊं। मैं भगवान को अपने सामने जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए उनकी लीला समाप्त होने से पहले ही मैं चले जाऊंगा। क्यों? अरे इनका कोई भरोसा नहीं है। मुरारी गुप्त क्या बोलते हैं? जे सीता लागी ले मोर संवंशे रावण, मरे संवंशे रावण, आनिया छाड़ीला सीता के मने कारण। सोचे पड़ गए, अरे जिसको वंश सहित मार दिया रावण को, किसके लिए? सीता जी के लिए। और उसी सीता जी को जाके फिर उन्होंने वनवास दे दिया। भाई क्या कारण था? अरे अपने यादव गण जो उनको प्राणों से प्रिय थे, अपने ही सामने क्या किया? यादवों का युद्ध करा के उनको भी संवरण करके उनका भी लीला संवरण कर दी। और पांडवों को कितना दुख हुआ कृष्ण के वीरे में। तो मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता कि मेरे सामने चैतन्य महाप्रभु चले जाएं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अतएव यावत आछा ए अवतार, तावत अमार देह त्याग प्रतिकार। इसलिए जब तक महाप्रभु का अवतार है, उन्हीं के अवतार के रहते ही मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्राणों को, अपने देह को त्याग देता हूँ। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, अपने देह को त्यागने के लिए एक बहुत बड़ी छुरी लेके आते हैं और उस छुरी को अपने घर के किसी कोने में छुपा देते हैं और सोचते हैं कि हाँ, और बड़े आनंदित हैं कि हाँ अब महाप्रभु मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं उनको धोखा दे के पहले चले जाऊंगा, मैं उनका दुख नहीं सहन कर सकता। तो अब भगवान कौन है? स्वयं अंतर्यामी है। सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो, गीता में कृष्ण कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। वो इस बात को जान गए। इस बात को जानने के बाद चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं और मुरारी गुप्त के पास जाके बोलते हैं, प्रभु बोले गुप्त वाक्य राखी बे अमार। अरे गुप्त, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या मेरे वचनों की रक्षा करोगे, मुझे कुछ दोगे? अरे प्रभु कैसी बातें करते हो, ये देह भी आपकी है। प्रभु बोले एता सत्य। गुप्त बोले है, क्या तुम सच कह रहे हो, ये देवी मेरी है क्या? हाँ, ये देवी चैतन्य महाप्रभु आप ही की है। तो महाप्रभु कहते हैं जब ये देवी मेरी है तो एक काम करो, जो तुमने अपने घर में जो एक छुरी छुपा के रखी है बड़ी सी, उसको लेके आ जाओ, जिसको बंगला में बोलते हैं काती खानी, उसको लेके आ जाओ। तो उसके बाद मुरारी गुप्त कहते हैं अरे प्रभु आप कैसी बातें करते हो, कौन सी छुरी कहाँ पे छुपा के रखी है? तो महाप्रभु बोलते हैं अच्छा तुम इतने भोले मत बनो। और मुरारी गुप्त बोलते हैं प्रभु आप मिथ्या बात बोल रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। महाप्रभु कहते हैं अरे बेटा, क्या बोलते हैं? महाप्रभु बोलते हैं जे गाड़ी ला दीला काती ताहा जानी आमी। अरे तुमने जिससे ये छुरी खरीदी है मैं उसको भी जानता हूँ, जिसने ये छुरी बनाई है मैं उसको भी जानता हूँ, और तुमने छुरी जहाँ पे छुपा के रखी है मैं वो स्थान भी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। तो महाप्रभु खुद ही उस इनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे उन्होंने छुपा के रखा तो उसको वहाँ से बाहर लेके आ जाते हैं। फिर महाप्रभु बड़े करुणा स्वर में उनको बोलते हैं गुप्त यही तो मार व्यवहार, कौन दोषे आमा छाड़ी चाहे जाई बार। महाप्रभु उनसे प्रार्थना करते हैं अरे गुप्त ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है, मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है कि जो तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? तुम्ही गेले कहारे लैया मोर खेला। यद्यपि इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो पद हैं, ये पद क्या है? ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से बोले हैं। इनको सुनने से हृदय में कुछ भाव प्रकाशित होते हैं। कह रहे हैं कि महाप्रभु कहते हैं भाई तुम्हारे लिए ही तो मैं खेलने के लिए आया हूँ, मेरी जो लीलाएं हैं वो किसके साथ है? तुम्हारे भक्तों के साथ ही होनी है। तुम्हें ये किसने बुद्धि सिखा दी कि तुम चले जाओगे? अगर तुम चले जाओगे तो मैं लीला किसके साथ करूँगा? आज महाप्रभु आज हाथ जोड़ते हुए अपने भक्त से एक भिक्षा मांगते हैं। क्या भिक्षा मांगते हैं? एखानी मोरारी मोरे देह एई भिक्षा,
आर कबू है न बुद्धि ना करी बे शिक्षा। आज तुम मुझे एक भिक्षा दो कि कभी भी मन में इस प्रकार का ऐसा विचार मत लेके आना, क्या कि मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। और उनसे उनका देही भिक्षा में ले लेते हैं। उसके बाद महाप्रभु उनको अपने कोले अपनी गोद में रखते हैं, और गोद में रखने के बाद उनका जो हाथ है वो क्या करते हैं, उनके हाथ को लेके अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। जैसे माँ बोलती है ना बच्चे को, तू मेरी कसम खा, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आज मुरारी गुप्त को अपनी गोद में रखते हुए उनको स्नेह कर रहे हैं, और उनके हाथ को लेके अपने सर पे रख के क्या बोलते हैं, मोर माथा खाओ गुप्त, मोर माथा खाओ, मोर माथा खाओ, मेरी कसम खाओ, मेरी कसम खाओ। यदि आर बार दे छाड़ी बेचाओ, अगर दोबारा तुमने कभी ऐसा सोचा कि मैं अपने देह को त्याग दूंगा, तुम्हें मेरी कसम है। और उसके बाद मुरारी गुप्त जो है बहुत क्रंदन करना शुरू करते हैं। क्रंदन करते करते वो महाप्रभु के चरणों में लेट जाते हैं, और महाप्रभु उनको अपने गोद में रख के क्रंदन कर रहे हैं। भक्त भगवान के लिए क्रंदन कर रहा है, और भगवान भक्त के लिए क्रंदन कर रहे हैं। जे प्रसाद मुरारी गुप्ते प्रभु करे, तार वांछे रमा अज अनंत शंकरे। अरे भाई, जो प्रसाद मुरारी गुप्त को मिला है, वैसे प्रसाद की तो वांछा करते हैं रमा। रमा कौन है? लक्ष्मी जी। अज अनंत शंकरे, अनंत देव शंकर ब्रह्मा, वो भी इस प्रसाद की वांछा करते हैं जैसा प्रसाद किसको मिला? मुरारी गुप्त को मिला। चैतन्य महाप्रभु की मुरारी गुप्त के साथ अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, बहुत विस्तार है। संक्षिप्त में एक और लीला श्रवण कर लेते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने इनकी परीक्षा लेना चाहा। क्या बोले? मुरारी गुप्त, तुम ऐसे करो, अब से तुम कृष्ण का भजन करो, क्योंकि कृष्ण कौन है? सर्व अवतारी हैं, उनका भजन करने से सबका हो ही जाता है। और वो कौन है? साक्षात माधुर्य की मूर्ति है। तो तुम अब कृष्ण का भजन करो। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु, क्योंकि मुरारी गुप्त महाप्रभु की आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं कर सकते। अब सोच में पड़ जाते हैं कि मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता, और मैंने जो अपना माथा है वो दे दिया है राम जी के चरणों में, वहाँ से मैं निकाल नहीं सकता। तो वहाँ पे बहुत सोच में विचार करते हैं, फिर महाप्रभु को बोलते हैं कि प्रभु, ये तो मेरे से संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन कर नहीं सकता, और मेरे जो मस्तक है, मेरे जो प्राण है, वो तो पहले ही मैं राम जी को अर्पण कर चुका हूँ। अब आप बताओ मैं कृष्ण का कैसे भजन करूँ? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने प्राण ही त्याग देने चाहिए। तो महाप्रभु बड़े उनके साथ उपहास करते हैं, हंसते हैं, और बोलते हैं, मैं तो पूरे जगत को तुम्हारी एक निष्ठा दिखाना चाह रहा था कि कैसी तुम्हारी एक निष्ठा है। ऐसी एक निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा नहीं गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास, चंडी के पास गए तो चंडीदास, गणेश दास, कार्तिकेय दास, सबके दास बनते जा रहे हैं। बताया कि जो भक्ति है वो एकनिष्ठ होती है। तो यहाँ पे महाप्रभु ने शिक्षा दी कि कैसे हनुमान जी की भक्ति राम जी के प्रति एकनिष्ठ है। तो यहाँ पे मुरारी गुप्त के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनके यहाँ पे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, वराह अवतार प्रकाशित किया है, यहाँ पे प्रेम में उनके साथ क्रंदन किया है, यहाँ पे आके उनका उच्चिष्ट जो उनका पात्र था उससे उन्होंने पानी ग्रहण किया है, अनेकों अनेकों लीलाएं करी है। कभी गरुड़ भाव के रूप में आ गए, और मुरारी गुप्त गरुड़ भाव में आ जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर बैठ के भ्रमण करते हैं। अनेकों लीलाएं हैं यहाँ पे। तो इसी स्थान को प्रणाम करते हुए इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको भी दास्य भाव की प्राप्ति हो, हमारे हृदय के अंदर भी कृष्ण दास का अभिमान जागे, संसार का जो भोक्ता का अभिमान है, जो मिथ्या अभिमान है, वो छूटे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।